क्या आप जानते हो वैल्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 80% रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में अपना पैसा खोते हैं। और अगर हम इंटरनेट पर जाएं तो बेस्ट म्यूचुअल फंड की वीडियोस आपको भरपूर मिलेगी, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बेस्ट म्यूचुअल फंड चूज कैसे करते हैं ये आपको पता कैसे चलेगा, क्योंकि हर वीडियो के अंदर हर इंसान अलग म्यूचुअल फंड को चूज कर रहा है। और मजेदार बात तो यह है कि हर एक इन्वेस्टर के लिए अलग म्यूचुअल फंड बना हुआ है, और कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए अच्छा है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि आप खुद इंडिपेंडेंटली अपनी इन्वेस्टिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग अपने लिए म्यूचुअल फंड चूज कर पाओ। अगर मैं म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात करूं तो 2500 से ज्यादा म्यूचुअल फंड इस समय पर लिस्टेड हैं, और हर एक म्यूचुअल फंड का काम अलग है। नाम उनका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जरूर होगा, लेकिन इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी पूरी तरीके से डिफरेंट होगी। सो अगर आप एक इन्वेस्टर हो, नए हो या पुराने हो, इन पैरामीटर्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। और पूरे एक हफ्ते की रिसर्च के बाद टू द पॉइंट जो पैरामीटर्स होते हैं वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो अगर आपने इन्वेस्ट करा हुआ है या करने की सोच हो या करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन होगी। जब भी आप अपने पोर्टफोलियो में कोई भी म्यूचुअल फंड ऐड करो, ये चेकलिस्ट बस आपको चेक करनी है। तो कॉपी पेन लेकर के रेडी हो जाओ, शुरू करते हैं वीडियो। तो आज जो हमने चेकलिस्ट बनाई है वो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के लिए बनाई है, लेकिन आप किसी भी म्यूचुअल फंड में ये अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहली चीज, जब भी हम म्यूचुअल फंड चूज करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो फंड किसके लिए अच्छा है। सबसे पहली चीज, अगर मैं स्मॉल कैप कैटेगरी की स्पेसिफिकली बात करूं तो यहां पे जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें रिस्क एपेटाइट पता होना चाहिए। इसका बेसिक मतलब क्या है? हर किसी ने आपको बोला है कि भाई स्मॉल कैप तो काफी ज्यादा डेंजरस है। बिल्कुल स्मॉल कैप डेंजरस है, लेकिन अगर आप स्मॉल कैप में जाकर के क्वांट का म्यूचुअल फंड पिक करते हो तो ये ज्यादा डेंजरस है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेटेड बेट लाता है, मतलब हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। चलेगा तो बहुत ज्यादा चलेगा, नहीं चलेगा तो भाई काफी लंबे समय तक पैसा नहीं बनाएगा। दूसरी चीज, स्मॉल कैप में भी कम रिस्क की कौन सा है? जैसे निपॉन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, 200 कंपनी है उस एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर, तो अगर बाजार गिर जाता है तो भी वो म्यूचुअल फंड ज्यादा नहीं गिरता। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में भी अलग अलग स्ट्रेटेजी है। जैसे क्वांट म्यूचुअल फंड हमेशा रोटेट करता रहता है अपने स्टॉक्स को, जिस वजह से काफी ज्यादा रिस्की हो जाता है और एक्सपेंसिव हो जाता है। वहीं पे निपॉन बाय एंड होल्ड पे काम करता है। तो इसलिए रिस्क एपेटाइट आपको समझ आना चाहिए कि आपको कैसी स्ट्रेटेजीज पसंद है। सेकंड चीज, जब भी हम स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो ग्रोथ ओरिएंटेड हमें होना चाहिए। ग्रोथ मतलब एक छोटी कंपनी है वो धीरे धीरे करके बड़ी कंपनी होगी, लेकिन छोटी कंपनी का मतलब ये नहीं है कि एकदम से छोटी कंपनी नहीं, ये सारी कंपनी 2000 करोड़ के मार्केट कैप के ऊपर की कंपनी होगी। मतलब मार्केट के अंदर 2025 में ऐसी करीब करीब 700 कंपनीज हैं जो कि 2000 करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप पे ट्रेड कर रही हैं। ठीक है, तो मार्केट कैप ऐसा नहीं बहुत छोटा है, अच्छा मार्केट कैप, बट रिलेटिवली एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करोगे तो काफी छोटा है। एज ग्रुप, जब भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो 20 से 45 साल के बीच में होना चाहिए। ऐसा क्यों कहते हैं? 20 से 45 साल के बीच में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके पास जो टेन्योर है 15 साल 20 साल का, वो काफी ज्यादा लंबा है। अब टेन्योर के ऊपर अपनी अपनी राय हो सकती है कि कितनी अवधि के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। मैं कभी भी अपफ्रंट 20 से 25 साल नहीं कहता, मेरा टाइम फ्रेम होता है 3 से 4 साल। म्यूचुअल फंड को देखेंगे, अगर अच्छा चल रहा है तो इन्वेस्ट करते रहेंगे, अगर अच्छा नहीं चल रहा तो चेंज कर देंगे। इस पे भी मैं आगे ही आने वाला हूं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि कैसे चूज करें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। सबसे पहला पैरामीटर होता है लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस। अगर आप हमेशा टिकर टेप पे जाओगे, आईएनडी मनी पे जाओगे, किसी भी दूसरी ऐप पे जाओगे तो वहां पे ना 1 साल के रिटर्न्स दिखते कि भाई इस फलाना फलाना म्यूचुअल फंड ने 1 साल में फलाना फलाना रिटर्न दे दिया, और हम देखते हैं अरे ये तो टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, अब मैं इसे खरीद लेता हूं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, जहां पे आप 20 साल 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उस सिचुएशन के अंदर टॉप परफॉर्मिंग फर्क ही नहीं पड़ता। आज वो टॉप परफॉर्मिंग है, हो सकता है कुछ टाइम के बाद नीचे चला जाए, लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया हो सकता है कि टॉप 5 की कैटेगरी में, मतलब कंसिस्टेंटली कंपाउंडर आपके लिए वो बन गया है। सेकंड चीज, फंड मैनेजर, और इसके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता। फंड मैनेजर भाई ये आपकी नाव का जो साथी होता है ना, जो आपके लिए बोट चलाएगा, वो है ये। अगर ये अच्छा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा म्यूचुअल फंड ले लो, आपके लिए बेकार है। लेकिन अगर ये अच्छा है तो भाई एक बेकार म्यूचुअल फंड को भी उठा करके राजा बना देता। जैसे एचडीएफसी के केस में हुआ, जब उनकी नई फंड मैनेजर आई तो एचडीएफसी स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन लास्ट कुछ सालों में एचडीएफसी ने काफी फ्लरिशमेंट देखी, मतलब काफी पैसा बनाया इन्वेस्टर्स के लिए। लेकिन रिसेंटली उन्होंने एचडीएफसी को एग्जिट कर दिया। अब जो लोग ये नहीं जानते कि भाई जिस फंड मैनेजर ने अच्छे रिटर्न्स दिए वो फंड मैनेजर ही अब एचडीएफसी के साथ नहीं है, तो भाई वो नए फंड मैनेजर कैसे परफॉर्म करेगा उसको एनालाइज ही नहीं कर सकते। तो ये भी दिक्कत होती है। तो इसलिए फंड मैनेजर आपका चेंज
हो रहा है, नहीं हो रहा है, फंड कैसे काम करेगा, फंड मैनेजर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। तो फंड मैनेजर आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है AUM, एसेट अंडर मैनेजमेंट। अब काफी सारे म्यूचुअल फंड होते हैं जो बहुत छोटे हैं, तो ऐसे AUM के साथ जो कि बहुत छोटा है वहां पे रिस्क ज्यादा है, क्योंकि वहां पे फंड मैनेजर भी अच्छा नहीं हुआ, ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है। तो अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट आपका बड़ा हो, 2 लाख 10 लाख 50 लाख करोड़ का AUM हो, तो ये अच्छा होता है। नेक्स्ट है लिक्विडिटी। देखो स्मॉल कैप में ना सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लिक्विडिटी। अब सपोज को एकदम से क्रैश आ गया, 2020 का टाइम मानो कि एकदम से मार्केट 40% गिर गई। अब भाई हम डर गए कि एक काम करते हैं, क्या करना, पैसा निकालना हमें, है ना, पैसा चाहिए हमें, अब क्या करें। अब आप बेचने जा रहे हो, म्यूचुअल फंड बिक ही नहीं रहा। क्यों नहीं बिक रहा? अरे भाई लिक्विडिटी नहीं है, एकदम से इतना सारा रिडम्पशन आ गया। तो इस सिचुएशन में क्या होता है, अगर म्यूचुअल फंड के पास कैश होल्डिंग नहीं है या स्टॉक, जिस स्टॉक में उन्होंने पैसा डाला है वो लिक्विड नहीं है, तो आप पैसा नहीं निकाल पाओगे। जैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ ये आम प्रॉब्लम है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के पास है 100 लाख करोड़ इन्वेस्ट करने के लिए, हाइपोथेटिकल नंबर है ये। अब उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया 2000 करोड़ वाली मार्केट कैप की कंपनी में, और वहां पर जाकर के उन्होंने स्टेक ले लिया 5 से 10% का। अब इस सिचुएशन में अब वो 5 से 10% निकालने जाएंगे तो 100 रुपए का स्टॉक गिरते गिरते 50 रुपए का हो जाएगा, मतलब लॉस में बेचना पड़ेगा, क्योंकि काफी ज्यादा आप एकदम से वॉल्यूम सेल के डाल दोगे। तो लिक्विडिटी अच्छी होनी चाहिए और डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो होना चाहिए, तब हम उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। छोटे AUM वाले को अवॉइड करो, डालना ही नहीं है छोटे AUM में। बहुत बड़े AUM के साथ भी दिक्कत होती है, वो मैं आगे आपको समझाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कि कौन कौन से रूल्स हमें पता होने चाहिए स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से पहले। सबसे पहली चीज, और ये रूल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर लोग कवर ही नहीं करते, बस नाम बता के चले जाते हैं। नाम का कोई फायदा नहीं भाई, हर साल नाम बदल जाएंगे वरना। हम कंपेयर करेंगे अपने बेंचमार्क। अब बेंचमार्क क्या है हमारा, सपोज करो मैं स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहा हूं, अभी हमारा निफ्टी चल रहा है। अब मैं परेशान हूं यार, निफ्टी ऑल टाइम हाई मार गया और मेरा स्मॉल कैप तो 20% लॉस में है, जो आज लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाई स्मॉल कैप 20% लॉस में मेरे पोर्टफोलियो में, क्योंकि हम कंपेयर ही गलत बेंचमार्क से कर रहे हैं। आपको बेंचमार्क कौन सा चूज करना है, निफ्टी स्मॉल कैप 250, ये आपका बेंचमार्क है। अगर बेंचमार्क गिर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो गिरेगा ही गिरेगा। ज्यादातर चांसेस ये होते हैं, हो सकता है बेंचमार्क 10% गिर रहा है तो आपका पोर्टफोलियो 8% गिरे, ये बेस्ट है। इससे ज्यादा बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर बेंचमार्क गिर रहा है तो गिरेगा ही गिरेगा। सो निफ्टी 50 को निफ्टी स्मॉल कैप 250 से कंपेयर मत करना। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हो, स्मॉल कैप एक्टिव फंड में हो, तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 से कंपेयर करना, पीयर से कंपेयर करना है। जैसे कहते हैं ना, एप्पल टू एप्पल कंपेयर करना अच्छा होता है, एप्पल टू ऑरेंज कंपेयर करेंगे तो लॉस ही होने वाला है, तो ये अननेसेसरी हो जाएगा। सेकंड चीज, अंडरस्टैंडिंग द रीजन बिहाइंड कि अंडर परफॉर्म क्यों हो रहा है। अब कोई चीज गिर रही है तो क्यों गिर रही है, ये कोई नहीं पूछता। म्यूचुअल फंड में हर कोई कह रहा है आपको SIP करते चलो, SIP करते चलो। क्यों करते चलो भाई, मेरा म्यूचुअल फंड गिर रहा है, बेंचमार्क ऊपर जा रहा है, क्यों जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा हो सकता है ना फंड मैनेजर मेरा पैसा अच्छा नहीं मैनेज कर पा रहा, ठीक है, तो मैं को रीजन जानना है, SIP नहीं करनी, मेरे को सबसे पहले रीजन जानना है कि अंडर परफॉर्मेंस क्यों है। कैसे पता चलेगा, आप जाकर के फैक्ट शीट पढ़ सकते हो कि भाई पोर्टफोलियो पूरी डिटेल वहां पे देते हैं। हर एक म्यूचुअल फंड की फैक्ट शीट होती है। कैसे ढूंढोगे, म्यूचुअल फंड का नाम, फैक्ट शीट और लेटेस्ट फैक्ट शीट डाल देना, आपको मिल जाएगी। तो ये चीज जरूरी है। देन है पोर्टफोलियो को मॉनिटर करना। काफी सारे लोग कहते हैं मैं तो 20 साल के लिए इन्वेस्टेड हूं, ये गलत स्ट्रेटेजी है। ये म्यूचुअल फंड वाले ने आपके दिमाग में डाला हुआ है। क्यों, आप एक म्यूचुअल फंड में 20 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप उसको पैसे दे रहे हो ना एक्सपेंस रेशियो के रूप में। आपका एक एडवाइजर है, उसने आपको दे दिया सपोज करो DSP का 2017-18 में DSP दे दिया कि भाई बेस्ट परफॉर्मिंग है। अब आप इन्वेस्ट कर रहे हो 2024 में, कह रहे हो यार DSP तो अंडर परफॉर्म कर रहा है, HDFC क्वांट ने तो काफी रिटर्न्स बनाए, तो कह रहा है अरे आप तो 20 साल के लिए इन्वेस्टेड हो, 20 साल बाद बात करेंगे। अरे भाई मेरा पैसा आज नहीं बन रहा तो 20 साल बाद की बात कहां कर रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि पोर्टफोलियो उनका खराब हो गया, फंड मैनेजर चेंज हो गया। तो इस सिचुएशन में आपको एक्टिवली देखना है कि अरे भाई मेरा पोर्टफोलियो तो खराब नहीं हो गया, कौन से स्टॉक से कौन से म्यूचुअल फंड है। ये कह देना कि भाई मेरा पैसा फंड मैनेजर देखेगा, नहीं, आप ये समझो वो भी जॉब कर रहा है आपकी तरह। तो जैसे आप अपनी जॉब में लापरवाही करते हो, वैसे ही वो भी अपनी जॉब में लापरवाही कर सकता है। अभी तक वीडियो पसंद आई तो पहले चीज लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट चीज आती है स्टे इन्वेस्टेड फंडामेंटली, अगर इंटैक्ट है तो। मतलब क्या है, अब पूरी मार्केट गिर रही है, हमारा पैसा भी गिर रहा है, देन इट्स फाइन। भाई सभी गिर रहे हैं तो हम भी गिर रहे हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन मार्केट चल रही है, हमारा पैसा नहीं चल रहा, मतलब भाई फंडामेंटली कुछ चीजें ऑफ है। मान लेते हैं कि PSU हमने 2020 में खरीदा, अब PSU समय पे बढ़िया चल रहा था, वो चलता चला गया। आज की मार्केट में PSU बर्बाद हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई, PSU में दिक्कत है, PSU
सेक्टर में दिक्कत है, तो हमें पता चल गया, अब हमें चेंज करना है अपना म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो फंडामेंटल चेंज हो गए वहां पे। नेक्स्ट रूल है सेट टू एग्जिट, और ये ना सबसे बड़ा मिथ है स्टॉक मार्केट में कि भाई म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दिया, अरे अब अगर आपने एग्जिट कर दिया ना, आपसे पाप हो गया है, आप बहुत बड़े पापी हो, आपसे ज्यादा बुरा इंसान तो कोई नहीं है। ये बोला जाता है म्यूचुअल फंड मैनेजर के मुंह से, मैंने सुना है कि अरे एग्जिट की बात कैसे कर दी, तौबा तौबा। आप हर किसी से पूछो एसआईपी अच्छी है, लेकिन किसी से पूछो बेचना कब है, बोलेगा बेचने की बात मत करो, बेचना गलत चीज होती है, एसआईपी करो बस, बेचना ना 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 पाप है। क्यों? क्योंकि बेचने को बोल दिया तो उनके एक्सपेंस रेशियो खर्च हो जाएंगे, है ना। तो स्टार्टिंग में आपको याद होगा पहले रेगुलर फंड बेचा जाता था, लेकिन जैसे जैसे यूट्यूब नॉर्मल हुआ, बताया गया अरे डायरेक्ट फंड अच्छा है, तो भाई बहुत बड़ा झटका लगा है इन लोगों को। तो अब वो क्या फंसा रहे हैं कि एसआईपी करते रहो, बेचने की बात मत करो। कहीं सर्च करना कब बेचना है, कोई नहीं बता रहा, कोई बड़ा फंड मैनेजर बता ही नहीं रहा कि बेचना कब है। तो एग्जिट स्ट्रेटजी आप क्लियर होनी चाहिए, कब बेचना है। या तो गोल पूरा हो गया तब बेचना है, फंड बहुत बड़ा अंडर परफॉर्म कर रहा है तब बेचना है, फंड मैनेजर चेंज हो गया तब बेचना है, पोर्टफोलियो खराब हो गया तब बेचना है। क्यों? कई केसेस के अंदर अदानी के स्टॉक्स रखे हुए कुछ म्यूचुअल फंड्स ने 10-10, 20-20%। भाई अदानी बहुत रिस्की है, आप उतना रिस्क नहीं लेना चाहते, तब आपको बेचना पड़ेगा। सेकंड चीज, आपको कोई ममा अर्थ में पैसा डाल रहा है, कोई ओला में पैसा डाल रहा है, कोई ग्रो में पैसा डाल रहा है। अब ये सारी कंपनीज भाई बहुत ओवर एक्सपेंसिव है, अब ये पैसा डाल के अपना तो निकाल दे रहे हैं, लेकिन आप फंस जा रहे हो क्योंकि पैसा तो आप ही का जा रहा है, आपके रिटर्न्स कब बन रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में एग्जिट करना चाहिए हमें म्यूचुअल फंड के अंदर। और अभी तक पसंद आ रही है और सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, ये गलत बात है, वरना ऐसी वीडियोस आना मुश्किल हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा स्टे इन्वेस्टेड ए फंडामेंटली इंटैक्ट। अब कई बार क्या है ना, बाजार गिर रहा है तो गिर रहा है, सबका गिर रहा है, हमारा भी गिरेगा, जब चढ़ेगा तब देखेंगे। तो जब तक फंडामेंटल सही है ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटल खराब होगा तो बेचना है। नेक्स्ट आ जाता है चेक द टाइम पीरियड। मतलब ऐसा नहीं है कि अरे भाई आज तो मेरा इंडेक्स 4% बढ़ गया और मेरा म्यूचुअल फंड 1% ऊपर है, खराब हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। म्यूचुअल फंड काम नहीं करते ऐसे। म्यूचुअल फंड क्योंकि आपने इंडेक्स में नहीं डाले, तो इंडेक्स के जैसे तो रिटर्न नहीं मिलेंगे, कई बार इंडेक्स से ज्यादा मिलेंगे, कई बार इंडेक्स से कम मिलेंगे। तो कम से कम 2-3 साल का टाइम देना एक म्यूचुअल फंड को, एसआईपी करनी है और देखना है कि क्या ट्रेलिंग रिटर्न या रोलिंग रिटर्न के अंदर हमारे रिटर्न अच्छे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। अच्छे रिटर्न का मतलब है कि बेंचमार्क को बीट कर दिया आपने, है ना। बेंचमार्क अगर निफ्टी 250 है और उसने 2% के रिटर्न दिए हैं और आपके म्यूचुअल फंड ने 2.5% या 3% के रिटर्न है, तो ये अच्छे रिटर्न है, इसी को हम अच्छे रिटर्न मानते हैं। कोई 17%, 20% कह रहा है, ये गलत है, ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, और ये चीज गलत है, वैसे नहीं चूज करना चाहिए, ठीक है। बहुत बिगिनर लेवल, बहुत बेसिक लेवल पे समझा रहा हूं मैं इस समय पे। नेक्स्ट है कि एसेट एलोकेशन को ना चेक करो। देखो लोग कहते हैं मैंने पूरा पैसा स्मॉल कैप में डाल दिया, नहीं डालना है। क्यों नहीं डालना है? अरे अभी स्मॉल कैप चल रहा है, आपका पैसा बढ़ता हुआ दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। अब अभी स्मॉल कैप गिर गया 13% के आसपास, सारा पैसा स्मॉल कैप में है, सारा पैसा 13% डाउन है लोगों का। अब लोग डरे बैठे कि क्या करें। अब जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर वो बेच रहा है अपना पोर्टफोलियो स्मॉल कैप का। क्यों? उसे पता ही नहीं है कि भाई गिरता भी है, 40% स्मॉल कैप गिर जाते हैं। और इस सिचुएशन में रिटेल इन्वेस्टर बेचारा फंस गया, उसको किसी ने बताया नहीं, सबने बताया स्मॉल कैप अच्छा इन्वेस्ट करो, 20 साल के सपने तो बेच दिए, बट आपको बताया नहीं कि भाई क्या आप 40% का नुकसान झेल सकते हो। अगर आप यही नहीं पता करके जा रहे तो आप बड़ा नुकसान कर जाओगे। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग सब अच्छी है, लेकिन नुकसान जब होता है ना, तो लॉन्ग टर्म स्टोरी काम नहीं करती, तब पता चलता है कि भाई हमें बेवकूफ बनाएगा। तो हमेशा 20%, 15%, 30% पोर्टफोलियो का इतना हिस्सा रखो स्मॉल कैप में। एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो हमें बनाना चाहिए, ठीक है। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। इतने पैरामीटर्स अगर आपने अपने इन्वेस्ट करने से पहले चेक कर लिए तो यू आर गुड टू गो। अब कुछ एग्जांपल देता हूं मैं आपको। इसके लिए मैं IND मनी का यूज कर रहा हूं, कोई सा भी यूज कर सकते हो, कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। अब देखो हमने सबसे पहले क्या बात करी, AUM बड़ा होना चाहिए। अब जैसे सैमको स्मॉल कैप है, AUM छोटा है, अभी आ रहा होगा इसका NFO, ठीक है। अगर हम दूसरा NFO की बात करें, जैसे ये हो गया UTI स्मॉल कैप, इसका AUM छोटा है, तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। रिटर्न्स है यहाँ पे, लेकिन रिस्क थोड़ा सा ज्यादा, लिक्विडिटी इशू आ सकता है। तो हम सबसे पहले बोलेंगे, अब ऊपर का देखो ये टिक आ गया ना, यहाँ पे ऊपर का टिक आ गया, मतलब अब AUM सबसे बड़ा किसका है, निपॉन इंडिया का। इसके बाद AUM किसका अच्छा है, SDFC का, ठीक है। पहली चीज हमारी यहाँ पे क्लिक हो गई कि AUM साइज हमें बड़ा मिल गया। सेकंड चीज, अब हम देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, ठीक है भाई 1% के अंदर में है, एक्सपेंस रेशियो बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखेंगे रैंक, 18 म्यूचुअल फंड्स में से टॉप 4 पे आता है, मतलब हमारा एक और चीज क्लियर होगी। क्या क्लियर होगी? कि टॉप 5 के अंदर होना चाहिए हमारा म्यूचुअल फंड, तो टॉप 4 के अंदर आ रहा है। 5 साल में जो रिटर्न्स आए 28.4% के CAGR से आए, 3 साल के अंदर 21.25 और 1 साल में -8%। बुरा लगता है, लेकिन जो है देखो सारे स्मॉल कैप ही गिरे हुए हैं, सो आपका भी गिरा हुआ है, क्या ही फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। ये चीज देख ली हमने। सो पहला स्मॉल कैप हमारा म्यूचुअल फंड हो गया, हमने चेकलिस्ट के हिसाब से ये बढ़िया
बढ़िया चल रहा है। पहला निपॉन इंडिया रख लेंगे, दूसरा एचडीएफसी रख लेंगे, एयूएम बड़ा है, 18 में से 3 की रैंक है इसकी। यहाँ पे देखोगे 16, 20, 3%, ये कम गिरा है निपॉन इंडिया से, तो ये तो हमारे लिए और अच्छा हो गया। क्यों? डाउन साइड कैप्चर, मतलब मार्केट गिरी, ये कम गिरा, तो ये हमारे लिए और अच्छा हो गया। लेकिन एक और पैरामीटर क्या, फंड मैनेजर एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स की चेंज हो गई है। अब इस पे भी हम चेक करेंगे, आगे चल करके फैक्ट शीट पढ़ेंगे, कौन नया फंड मैनेजर आया, कौन हैंडल कर रहा है ना। सिर्फ रिटर्न्स नहीं, फंड मैनेजर वाला पैरामीटर यहाँ पे पिच इन हो जाता है। फिर आ जाता है हमारा क्वांट स्मॉल कैप, फिर आ जाता है हमारा एक्सेस फंड, है ना, ये सारे फंड्स आ जाते हैं। इस समय पे बंधन टॉप परफॉर्मिंग चल रहा है, 3 साल में भी टॉप परफॉर्मिंग रहा, 3 साल में भी रहा, 5 साल में भी टॉप परफॉर्मिंग रहा, 3 साल में भी रहा, और 1 साल में भी कम गिरा डाउन साइड कैप्चर। तो यहाँ पे हमें मिल गए 5 म्यूचुअल फंड। कौन कौन से? पहला मिल गया बंधन हमें, दूसरा मिल गया हमें निपॉन, तीसरा मिल गया हमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, देन चौथा मिल गया हमें सेकंड नंबर का म्यूचुअल फंड। कहां पर है? सेकंड नंबर का इन्वेस्को मिल गया। अब देखो यहाँ पर भी डाउन साइड कैप्चर अच्छा, ठीक है, ऐसे करके हमने ढूंढ लिया। अब नेक्स्ट क्या है? अब देखो यहाँ पे जो येलो है ये बेंचमार्क है, जो ब्लू है ये म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस है। तो देखो ये बेंचमार्क को बीट कर रहा है, ठीक है। ज्यादा पुराना एनएफओ नहीं है। कब आया इसका एनएफओ? इसका एनएफओ 2018 में आया, तब से देखो ये बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहा है एब्सोल्यूट गेन्स के टर्म में। अब इसको XIRR कर लोगे तो XIRR यहाँ पे आपको दिख गया कि भाई XIRR 24% से ज्यादा इसने बनाए हैं अपनी पूरी लाइफ टाइम में, और 1 साल में इसके XIRR कम रहे हैं। जहां पे बेंचमार्क ज्यादा गिरा है, 10% गिरा है, ये 4% गिरा है, हमारे लिए अच्छा है, कम गिरा है, कम पैसा लॉस हुआ, बेंचमार्क ज्यादा गिरा है, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी। अगर हम ये बोले अरे भाई इन्वेस्को स्मॉल कैप तो ज्यादा गिर गया, बेंचमार्क तो मतलब निफ्टी तो कम गिरा है, निफ्टी ने तो 6% के रिटर्न बनाए, तो ये नहीं होता। बेंचमार्क से हमें कंपेयर करना है। हमारा बेंचमार्क कौन सा है? जैसे मैंने डिस्कस किया, निफ्टी स्मॉल कैप 250, बेंचमार्क ज्यादा गिरा, हमारा कम गिरा, हमें निफ्टी 50 से लेना देना ही नहीं है, क्योंकि हम तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम बात करें एज ऑफ नाउ, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कौन से बेस्ट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है, टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कौन कौन से हैं, तो इस समय पे सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, दूसरे नंबर पे आता है हमारा इन्वेस्को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, तीसरे नंबर पे आता है हमारा एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया आता है हमारा चौथे नंबर पे, और 5वें नंबर का म्यूचुअल फंड कहां पर है हमारा, देख लेते हैं, इससे आपको पता चलेगा ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। 5वें नंबर पे आता है ईडलवाइज स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। ये 5 म्यूचुअल फंड एज ऑफ नाउ कम गिरे हैं, एक अच्छे रिटर्न्स दिए हैं इन्होंने लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। लेकिन एक और चीज यहां पे आ जाती है, क्या? जैसे मैंने आपको फंड मैनेजर बताया, अब फंड मैनेजर चेंज हो गया एचडीएफसी का, तो अब हमें देखना पड़ेगा फ्यूचर में कैसा काम करता है, क्योंकि ये जो हमने एनालिसिस करी छोटी सी, इसके अंदर हमने पास्ट परफॉर्मेंस देखी और पास्ट में हमने कंसिस्टेंसी देखी, लेकिन ये सारी रिटर्न्स फ्यूचर को प्रूफ नहीं करते, क्योंकि ये पास्ट के रिटर्न है। पास्ट के रिटर्न हमें आइडिया देते हैं कि फंड ने कैसा काम किया, कैसा काम करता रहा है, लेकिन फ्यूचर के रिटर्न कोई गारंटी तो होते नहीं, क्योंकि रिटर्न्स कभी गारंटी नहीं होते म्यूचुअल फंड में। जैसे क्वांट एक टाइम पे बहुत अच्छे रिटर्न देता था, लेकिन वो गिरना शुरू हुआ तो लोगों ने वहां पे बेचना शुरू कर दिया। इसलिए म्यूचुअल फंड में ये रिटर्न नहीं होते, पास्ट रिटर्न फ्यूचर के रिटर्न की गारंटी नहीं होते, लेकिन एक आइडिया हमें पता चल जाता है कि फंड मैनेजर ने पास्ट में अच्छा काम किया, तो चांसेस हाई हैं कि वो अच्छा काम करेगा। एक और चीज यहाँ पे देखो, कई बार ना बहुत अलग अलग म्यूचुअल फंड आते हैं, जैसे एक्सिस आता है एक टाइम पे, ठीक है, एक्सिस गिर गया था, फिर रिकवर कर गया, उसका डीएसपी जैसे मैंने आपको बताया, डीएसपी गिरना शुरू कर गया, तो भाई गिरता ही चला गया, मतलब वापिस ही नहीं आया, बेंचमार्क कोई बीट नहीं कर पा रहा, काफी लंबे से बेंचमार्क के पास ही चल रहा है। तो ऐसे म्यूचुअल फंड जो कभी कभी उग जाते हैं सूरज की तरह, एकदम से 2-4-5 महीने के लिए टॉप परफॉर्मिंग हो जाते हैं, ऐसे फंड्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना है हमें। तो आई होप आपको पता चल गया होगा अभी के हिसाब से, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, कौन से टॉप 5 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है और कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस के ऊपर आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड चूज करने चाहिए, कोई भी म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए। और अब आपको टॉप 5 म्यूचुअल फंड चूज करने के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, यू आर गुड टू गो। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।